सच में आज मां अहिल्या की नगरी धन्य हुई और ये सभागार भी हमारे बीच भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर है और लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली भी इंदौर है और इसी इंदौर में बहुत सारे रिकॉर्ड बने अहिल्या माता के जमाने से और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सदियों से इस भारत की पहचान दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो देश सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं, पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं और होना भी क्यों न चाहिए। अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े हैं। मां और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि मां और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना है तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात भी, लेकिन उसके पीछे का त्याग भी देखने की जरूरत है। अगर यशोदा मैया की तरफ से देखें और नंद बाबा की तरफ से देखें, हमारे अपने आस्था के कारण से भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण से माता यशोदा का ये पक्ष थोड़ा दब जाता है कि कन्हैया उनकी गोदी में अगर आया तो कन्हैया के पहले यशोदा ने क्या कीमत चुकाई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों दोस्त हैं और अपने दोस्त के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 बच्चों को जेल के अंदर पैदा होते ही कंस ने पत्थर पर पटक करके नारियल की तरह फोड़ करके मारा। ये कष्ट नंद बाबा को भी मालूम, ये कष्ट यशोदा माता को भी मालूम और ऐसे में 8वें बच्चों को बचाना है। किसी हालत में इस बच्चे को बचा करके अपने दोस्त के बच्चे की भी रक्षा करना। ऐसे में कभी कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा अपनी बच्ची को मरने के लिए दे दे और कृष्ण भगवान को अपने पास पाल पोस करके बड़ा करे और ऐसा करे कि भूल ही जाए कि ये इनका कृष्ण भगवान का माँ बाप असली रूप किसका है। कैसा प्रेम है यशोदा मैया का। ये अपने प्रेम की पराकाष्ठा जोरदार अभिनंदन करें माता यशोदा के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन का हम सब जानते हैं, उनके 2 माँ बाप वसुदेव देवकी, वो तो 11 साल की उम्र में मिले जब कंस को मार दिया, लेकिन कृष्ण भगवान पर बाल बराबर भी कष्ट आ जाए तो यशोदा माँ अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्या बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है। सच में आलकी की पाल की क्या 5000 साल पुराना अपना वो दौर याद करे और दौर इतने सारे हैं, इतनी सारी बात कही जा सकती। हमारे लिए तो एक एक बात का उल्लेख करें। अपने इसी मध्य प्रदेश के पास राजस्थान की धरती पर पन्नाधाय का उदाहरण हमारे सबके सामने। अपने राज परिवार के बच्चे को, राजकुमार को बचाने के लिए एक मां अपने बच्चे को अपने सामने अपने हाथों से सेज पे लुटा देती, पलंग पे लिटा देती और दुश्मन मानसिंह उसी बच्चे को 1 से 2 कर देता है। कोई मां खड़े खड़े अपने बच्चे को कटते कैसे देख सकती। अपने कलेजे के लाल को कटते हुए देखना, ये केवल हमारे देश में हो सकता है। मैं अपनी माता बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विशेषता है और इसलिए एक नहीं कई सारी बातें इसी स्थान पर अहिल्या माता को याद करते, जिसने अपने शासन काल के अंदर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल कर दी।
और अपने परिवार के लिए भी शासक का पहला दायित्व तो प्रजा की हित रक्षा के लिए, और उसी भाव से पूरा जीवन यशोदा मैया की तरह अहिल्या माता ने भी अगर गुजारा तो अपने बजाय परिवार के बच्चों के, अपने खुद के खून के लिए, वो प्रजा के लिए जीते जी देवी बनकर के शासन चलाया। या अहिल्या महारानी ने बताया हम सबके सामने, उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में उनके राज्य पे कब्जा करने का मौका आया तो कब्जा करने वाले आने वाले पेशवा से भी लड़ने के लिए नारी शक्ति की सेना बनाई, और सेना बना करके तलवार लेकर अहिल्या माता आगे खड़ी हुई और युक्ति बुद्धि से भी तरीका लगाया। युद्ध में बराबर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्र लिख करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया कि भाऊ उज्जैन तक तो तुम आ गए हैं, अगर इंदौर की तरफ आ रहे हो, आओ, हमारे तलवार, हमारी सेना तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, इतिहास में ये बहनों के साथ होने वाला युद्ध तुमको दोनों तरफ से किस प्रकार से एहसास कराएगा। अगर हम हारे तो भी ये माना जाएगा कि हमने अपने देश पे प्राण न्यौछावर कर दिए, और तुम जीते तो लगेगा बहनों को हराकर क्या तीर मार लिया। ये अपनी युक्ति बुद्धि के साथ दोनों स्थिति में तुमको क्या होने वाला